रात के 3 बजे थे। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिटी हॉस्पिटल में सन्नाटा पसरा था। ब्लड बैंक के ठंडे कमरे में एक टेक्नीशियन अर्जुन नींद से जूझते हुए रिकॉर्ड अपडेट कर रहा था। तभी फ्रीजर का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका आया और उसने देखा ब्लड बैग्स गायब हो रही थी। वह दौड़कर सीसीटीवी स्क्रीन के पास गया, लेकिन वहां जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। स्क्रीन पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, पर ब्लड बैग्स अपने आप हवा में उठ रहे थे और गायब हो रहे थे। सिटी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक की यह पहली चोरी नहीं थी। पिछले 3 महीनों से हर पूर्णिमा की रात को ब्लड बैग्स बिना किसी निशान के गायब हो रही थी। पुलिस भी इस रहस्य को सुलझाने में नाकाम रही थी। जब यह खबर मीडिया में आई तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया। सीनियर इंस्पेक्टर राघव ठाकुर को यह केस सौंपा गया। राघव बेहद तेज तर्रार अफसर था, जिसने कई अनसुलझे केस सुलझाए थे। जब उसने ब्लड बैंक के कर्मचारियों से पूछताछ की तो अर्जुन ने उसे बताया कि कैमरों में कोई नहीं दिख रहा था, पर ब्लड अपने आप गायब हो रहा था। मतलब भूत चोरी कर रहा है, राघव ने व्यंग्य से कहा। मैं सच कह रहा हूं सर, आप खुद सीसीटीवी देख सकते हैं। राघव ने सीसीटीवी फुटेज देखा और वाकई उसमें कोई नहीं दिख रहा था। राघव ने अपने साथी इंस्पेक्टर माया सिंह के साथ हॉस्पिटल के हर कर्मचारी से पूछताछ की। किसी को भी यह नहीं पता था कि ब्लड बैग्स कैसे गायब हो रही थी। जब स्टाफ के बैकग्राउंड की जांच हुई तो पता चला कि डॉक्टर आदित्य मेहरा, जो पहले ब्लड बैंक के हेड थे, 1 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। राघव को लगा कि इस सुराग की जांच करनी चाहिए। राघव और माया ने डॉक्टर आदित्य की पुरानी फाइल्स खंगाली। पता चला कि वह रेयर ब्लड ग्रुप AB- पर रिसर्च कर रहे थे, जो बेहद दुर्लभ होता है। उन्होंने एक सीक्रेट लैब भी बनाई थी, जिसका जिक्र कहीं नहीं था। जब पुलिस ने वह लैब ढूंढी तो उन्हें वहां खून से सने पुराने दस्ताने और कुछ रिपोर्ट्स मिली। रिपोर्ट्स में लिखा था, प्रोजेक्ट इमॉर्टल, इंसान को अमर बनाने का एक प्रयोग। राघव ने हॉस्पिटल के पुराने स्टाफ से पूछा तो पता चला कि आदित्य का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिली। माया को शक था कि आदित्य अभी भी जिंदा था और इन चोरी के पीछे वही था। रात में राघव और माया ने ब्लड बैंक में छुपकर निगरानी की। ठीक 3 बजे अचानक फ्रीजर का दरवाजा खुला और ब्लड बैग्स हवा में उठने लगे। लेकिन इस बार राघव ने थर्मल इमेजिंग कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर एक आदमी की परछाई नजर आई। कोई अदृश्य नहीं है, बल्कि किसी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। माया चौंकी। राघव ने तुरंत फायरिंग की और तभी एक अजीबोगरीब सूट पहने हुए आदमी जमीन पर गिर पड़ा। वह कोई और नहीं बल्कि आदित्य मेहरा था। आदित्य ने एक इनविजिबिलिटी सूट तैयार किया था, जिससे वह अदृश्य होकर ब्लड चुरा रहा था। वह एक प्रयोग कर रहा था जिससे इंसान अमर हो सके, लेकिन इसके लिए उसे रेयर ब्लड की जरूरत थी। उसने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर खुद को छुपा लिया था, मगर उसका प्रयोग असफल रहा। इतने सालों तक चुराए गए खून ने उसके शरीर में बदलाव ला दिए थे और अब वह पूरी तरह से इंसान भी नहीं रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी स्किन सफेद और झुर्रियों से भरी थी। मैं अमर होना चाहता था, लेकिन अब मैं एक जीवित लाश बन चुका हूं, आदित्य ने कांपती आवाज में कहा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जेल में पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद वह रहस्यमयी तरीके से मर गया। उसकी लाश भी गायब हो गई, जैसे कभी उसका अस्तित्व ही नहीं था। राघव और माया को अब भी यह सवाल सता रहा था, क्या आदित्य सच में मर चुका था या वह किसी नए रूप में वापस आएगा? हॉस्पिटल में ब्लड चोरी बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद एक और चौंकाने वाली खबर आई। शहर के मॉर्चुरी मृत शरीर रखने की जगह से लाशें गायब हो रही थीं। क्या कोई और इसी प्रयोग को आगे बढ़ा रहा था? अगला भाग जल्द ही